आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही अथेंटिक टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लो बजट के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है, इसे मोटरवे के 2 जंक्शंस लग रहे हैं। पार्क्स बनाए जाएंगे, स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। Titanium Group। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर भट्ट है और मैं आप सब लोगों को टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पे आज खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप जो है रियल एस्टेट की डिफरेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता रहता है, जिनसे उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनकी जितनी भी जो प्लानिंग होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में या घर लेने के बारे में, तो उनको जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं जिनसे वो एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही अथेंटिक टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लो बजट के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं, LDA अप्रूव्ड एरिया के अंदर जो है अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऐसी लैंड के ऊपर जो LDA से भी अप्रूव्ड हो, जिसकी एक्सेस जो है वो बेहतरीन हो, ठीक है, जिसमें उनको फ्यूचर में जो है जो जंप प्रॉफिट की सूरत में जो जंप मिले वो अच्छा खासा हो, ठीक है। तो आज अगर हम डिस्कस करें अपने टॉपिक का नाम, तो वो है लाहौर स्मार्ट सिटी, ठीक है। ये रिसेंटली लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट है, LDA से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। इनके डेवलपर की अगर बात की जाए, इनका डेवलपर जो है वो हबीब रफ़ीक ग्रुप हैं, एक जाने माने डेवलपर हैं जिन्होंने जो प्रीसीडिंग गवर्नमेंट है उनके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसमें मेट्रो बस पे इन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने मोटरवे पे, डिफरेंट मोटरवेज़ के अंदर जो है काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड की। एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इन्होंने कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल अदा किया था। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें DHA आपका आ जाता है, बहरिया आ जाता है, और बड़े बड़े अथेंटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शंस की हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक सोसाइटी जो है इससे कबल जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च की है, ठीक है। उसमें भी लोगों ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की और उन पर काफ़ी हेल्दी जो है वो बेनिफिट्स उनको हासिल हुए। उसके बाद इन्होंने जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है, ये काला शाकाकू इंटरचेंज के पास इन्होंने बिल्कुल काला शाकाकू इंटरचेंज के साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट खसूसियात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो जिसमें DHA है, बहरिया टाउन है, लेक सिटी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इससे प्रोसीडिंग चल रहे हैं, उनके अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो निकलती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है उसकी एक्सेस। ज़ाहिर बात है, हर शख्स ये कोशिश करता है कि उसको जो भी लाहौर के अंदर प्रॉपर्टी मिले उसकी लाहौर से एक्सेस बहुत ईजी हो, ठीक है। अगर लाहौर शहर की बात करें, लाहौर शहर में DHA, अस्करी या डिफरेंट जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लेक सिटी आ जाता है, बहरिया टाउन आ जाता है, इन सब प्रोजेक्ट्स की जो एक्सेस पॉइंट है वो आपका जो है वो लाहौर रिंग रोड है, ठीक है। लाहौर रिंग रोड के ज़रिए ही तमाम सोसाइटीज़ इस वक्त जो हैं वो 80% जो है अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को जो है वो रन करती हैं। और इसके अलावा भी रिंग रोड के ज़रिए आपका तमाम DHA जो है वो रिंग रोड की सराउंडिंग में वाक़या है। आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो रिंग रोड की एक्सेस से ही अपना जो है वो प्रोजेक्ट लाहौर की एक्सेस को जो है वो जो मेजर करते हैं। और ज़्यादातर जो अब इस वक्त पॉपुलेशन भी है वो भी जो है रिंग रोड की एक्सेस से ही पूरे लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो करती है, क्योंकि ये एक तो इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, इसकी जो कारपेटिंग है वो बहुत ही जो है अच्छी है बनिस्बत जो दूसरे रोड्स हैं, फिरोज़पुर रोड है या GT रोड है, इनसे काफ़ी अच्छी है। और इसमें इन्हीं वजहों से जो है ना ज़्यादातर लोग इसी रोड को फोकस करते हैं। तो इसकी जो अगर हम एक्सेस अब थोड़ी सी डिफ़ाइन करें, तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है, इसे मोटरवे के 2 जंक्शंस लग रहे हैं। M1 इसे मोटरवे के 2 जंक्शंस लगते हैं, एक M2 मोटरवे भी इसे लगता है और एक M11 मोटरवे भी लगता है, ठीक है। आप सियालकोट की तरफ जाना चाहें, आप गुजरांवाला की तरफ जाना चाहें, मेन लाहौर सिटी के अंदर आना चाहें, और या आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना चाहें, तो बहुत इजी एक्सेस है। आप मोटरवे के थ्रू इजीली जो है इन सिटीज़ को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए या इसका कोई कंपैरिजन किया जाए डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे गार्डन इससे प्रीसीडिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी वेल नोन प्रोजेक्ट है, इसी रोड के ऊपर काफ़ी आगे जाके आता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है रेजिडेंस जो है इस वक्त 60% रेजिडेंस हो चुकी हुई है, उसके ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, 2 उन्होंने फ़ेज़ अपने लॉन्च किए हैं और टोटली जो है वो सेल आउट हो चुके हुए हैं।
तो उसी से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा आगे जाके आता है, काला शाकोको इंटरचेंज से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है उसका फ़ेज़ 2, और ये बिल्कुल काला शाकोको इंटरचेंज के साथ ही है। और अब रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी डिस्कस करते चलें, और अब रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी अगर डिस्कस करते चलें तो उसमें ये है कि इन्होंने जो है अपना मेन बुलेवार्ड जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है, उसको कार्पेटेड कर दिया है और उसके साथ ग्रीन बेल्ट भी इन्होंने जो है वो लगा दी है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एनओसी अप्लाई किया है, मोटरवे के जो इंटरचेंज हैं उनको अपनी सोसाइटी के साथ एक्सेस देने के लिए इन्होंने अपने एनओसीज़ भी जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं, जिसकी जैसी अप्रूवल होंगी इंशाल्लाह हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी इसमें जो है अभी इसको डेवलप काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे, तो उसी के मुताबिक जो है इसमें काम तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हो, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। ये शुरू वाले इसके 2 ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है और ओवरसीज़ ब्लॉक है, ठीक है। इनकी दोनों की खसूसियात अगर हम थोड़ी सी देखते चलें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो लोकल पाकिस्तानी लोगों के लिए जो है वो रखा गया था, जिनमें मैक्सिमम बाइंग भी जो है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स ने की है। ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए था, और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली वही लोग जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, उसको भी अगर हम डिस्कस करते हैं फर्दर इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर जो अगर हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारी हाई क्लास कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपका जो है वो वेट कर रही हैं, जिसमें मॉल्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसमें अपार्टमेंट्स, मॉल्स, इसके अलावा इसमें मसाजिद बहुत खूबसूरत बनाई जाएंगी, ठीक है। इसमें पार्क्स बनाए जाएंगे, स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो आएंगी। इसके अलावा इसमें अब ये चीज़ कंसीडर की जा रही है कि वो लोग जिनका बजट थोड़ा कम है और वो छोटा यूनिट बाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी 3.5 मरला के जो हैं वो प्लॉट्स की बुकिंग्स अभी जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी, ठीक है। वो भी हमारे चैनल के थ्रू आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। और 2 केनाल की कटिंग भी ये जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ दी हैं, उसी तरह जो है इसमें भी जो है डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं प्लॉट्स की कटिंग्स होंगी, हर लेवल के क्लाइंट के लिए वो अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करें तो इस पर प्लॉट्स की कटिंग्स के हवाले से बात करें, उनकी प्राइसेस के हवाले से बात करें तो उसमें यह है कि इसके अंदर टोटल 5 मरला से लेके 1 कनाल की कटिंग अवेलेबल है आपको, ठीक है। और अभी इनकी बैलेटिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि विदिन 8 to 9 मंथ्स में जो है इनकी बैलेटिंग की जाएगी प्लॉट्स की। तो 5 मरला का जो प्लॉट है ये प्री लॉन्चिंग प्राइस में 18 लाख रुपए में एग्जेक्टिव ब्लॉक में अवेलेबल हुआ था, जिसकी प्राइस फिर लॉन्चिंग प्राइस में बढ़कर 21,60,000 रुपये हो गई, ठीक है। और अब इसकी जो बुकिंग है वो 23,75,000 रुपये में भी की जा रही है, ठीक है। 5 मरला में जो है इसके अलावा ओवरसीज़ ब्लॉक में भी 5 मरला की सेम अपॉर्चुनिटी है। जो 5 मरला ओवरसीज़ ब्लॉक में है वो 19 लाख रुपए का है, ठीक है। उसकी प्री लॉन्चिंग प्राइस के बाद जब लॉन्चिंग प्राइस आई वो 22,80,000 रुपये रखी गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है अभी जो है वो 25 लाख रुपए में जो है वो बुकिंग की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें 7 मरला की कटिंग की, 7 मरला की कटिंग अभी रिसेंटली आई है और इसका भी पेमेंट प्लान जो है रिवाइज़ हो गया। इसकी जो प्री लॉन्चिंग प्राइस थी वो 28,20,000 रुपये थी, ठीक है। अब जो बढ़ के जो है वो 31 लाख हो चुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो 10 मरला है, 10 मरला जो है वो 33 लाख में प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में आया था, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ा के 39,60,000 रुपये कर दी गई, ठीक है। इस वक्त जो है उसकी प्राइस जो बुकिंग के अंदर चल रही है वो 43,50,000 है। इसके बाद इसके अंदर 12 मरले की कटिंग भी 7 मरला के कटिंग के साथ दी गई थी। शुरू में इसकी प्राइस 43,80,000 थी, ठीक है। अब 48,20,000 जो है वो इसकी प्राइस कर दी गई है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद 1 कनाल की अगर प्राइस की बात करें तो 54 लाख का प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद लॉन्चिंग प्राइस जो है इसकी 64,80,000 आई और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 71,25,000 जो है वो प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरसीज़ ब्लॉक की भी जो हैं वो प्राइसेस इसी तरह थोड़े से डिफरेंस में हैं। तकरीबन इसके अंदर 1 लाख से ले के तकरीबन 2 लाख रुपए तक का डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक से ओवरसीज़ की ब्लॉक के अंदर। तो ये प्राइसेस जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते चलते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स का हमारा ये क्वेश्चन था कि किस प्राइस पे हम बाय करें तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट है,
ठीक है। अगर तो देखें अगर तो आप प्री लॉन्चिंग प्राइस में बाइंग करना चाह रहे हैं तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी जो इसकी 20,000 रुपीज़ बनती है। सेकेंडली उसमें 3 क्वार्टर्स की इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी पड़ेंगी और 20% जो है वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें दे के आपको साथ कोई प्रॉफिट भी जो है उसमें इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 लाख प्लस माइनस में प्रॉफिट चल रहा है डिफरेंट प्लॉट कटिंग्स के ऊपर। और ये होगा कि अभी करंट प्राइसेस से आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा और जिस वक्त ये प्लॉट्स डिलीवर होंगे उस वक्त आपकी जो प्राइसेस हैं और जिस वक्त ये प्लॉट्स डिलीवर होंगे उस वक्त आपकी प्राइसेस जो हैं मैक्सिमम बेनिफिट देंगी अगर आप प्री लॉन्च प्राइसेस में बुकिंग करते हैं। 5 मरला आपको अवेलेबल है, इसके अलावा 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग आप पुरानी प्राइसेस में यानी 18 लाख 33 लाख और 54 लाख वाली प्राइस के अंदर भी बाय कर सकते हैं। अगर फ्रेश बुकिंग्स की बात की जाए तो फ्रेश बुकिंग में आप जो बुकिंग करवाना चाह रहे हैं अगर हम बात करें कि जो दूसरे प्राइसेस हैं जिसमें आपकी लॉन्चिंग प्राइसेस आ जाती हैं और अभी करंट प्राइसेस आ जाती हैं तो उसमें यह है कि इन दोनों पे ही आप बुकिंग करवा सकते हैं 10% जो है वो डाउन पेमेंट दे के और मेंबरशिप फीस पे करके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इन पे प्रॉफिट वगैरह कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी 10% से। बाद में आप 10% जो 20% बनता है कंफर्मेशन अमाउंट के साथ वो थोड़ी देर बाद आप पे कर सकते हैं। तो जो अदर 2 पेमेंट प्लान हैं उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं, अभी रिसेंटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बाकी 18 लाख 33 लाख और 54 लाख वाली हैं ये सारी ट्रांसफ़र फाइल्स हैं और रीसेल के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि वो ओवरसीज़ ब्लॉक में जो है वो फ़ाइल बाय करना चाह रहे हैं। तो ओवरसीज़ ब्लॉक में भी वो फ़ाइल बाय कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र फाइल्स जो प्री लॉन्चिंग पे आई थी जो रीसेल में हैं वो बाय कर सकते हैं। करंटली जो ओवरसीज़ की फ़ाइल्स हैं वो सिर्फ ओवरसीज़ लोग ही बाय कर सकते हैं फ्रेश बुकिंग के अंदर। हाँ, ट्रांसफ़र के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पुरानी फ़ाइल्स भी जो है वो बाय कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मार्केट में रेज़ किया जा रहा था कमर्शियल के बारे में कि कमर्शियल की जो है वो लॉन्चिंग किस वक्त जो है वो हो रही है और काफ़ी सारे लोग इसके लिए डिफरेंट डीलर्स को टोकन वगैरह भी जमा करवा रहे हैं। तो इस वक्त हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप टोकन वगैरह ना जमा करवाएं किसी भी डीलर को, ठीक है। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अगर किसी भी ग्रुप है उसके साथ जो है जैसा टाइटेनियम ग्रुप है इसके साथ कम्युनिकेशन में आ जाएं, ठीक है। और जैसे ही कमर्शियल लॉन्च होगा उससे पहले ही हम आपको जो है वो कम्युनिकेट कर देंगे कमर्शियल के बारे में, तो उससे आपको जो है वो काफ़ी सारा बेनिफिट होगा और उसी वक्त आप बुकिंग अपनी कंफर्म करवा सकते हैं। अगर हम कमर्शियल की लॉन्चिंग की बात करें तो अब जो है वो विद इन दिस मंथ में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी महीने के एंड पे या इसी महीने के अंदर अंदर जो है इसका कमर्शियल भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल की कैटेगरीज़ हैं। प्राइस अभी तक जो है वो एस्टिमेटेड प्राइसेस ही जो हैं वो डीलर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्राइस जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। जैसे ही वो इंशाल्लाह इसकी भी अपडेट जो है आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी जैसे ही ये कमर्शियल लॉन्च होगा, ठीक है। उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि आपको जो है इसके बारे में अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर और अभी तक उनको कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 1 लाख प्लस माइनस चल रहा है, जबकि जो न्यू प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक उनको 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट मिल रहा है। उसकी असल में एक वजह है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, रैशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो इस चीज़ को जानते हैं कि फ़ाइल की प्राइसेस में बूम जो है इनकी डिलीवरी के साथ आता है। जैसे जैसे चीज़ें डिलीवर होती जाती हैं, जैसे जैसे बुकिंग्स क्लोज़ हो जाती हैं, न्यू बुकिंग्स आती हैं, तो पुरानी वाली फाइल्स जो होती हैं उनके अंदर जो है वो प्रॉफिट गेन में आ जाता है, ठीक है। तो अभी एज सच क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, बैलेटिंग जो है इनकी थोड़ी सी डिले है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस इंप्रूव नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही बैलेटिंग होगी इस सोसाइटी में उसी वक्त जो है प्राइसेस में मैक्सिमम बूम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सोसाइटी का जो कंपैरिजन है वो हम इस वक्त अगर देखें, इसकी इम्यूनिटीज़ को देखें, स्मार्ट इम्यूनिटीज़ जो इसमें दी जा रही हैं वो वही इम्यूनिटीज़ हैं जो आपको DHA, बैरियर टाउन, लेक सिटी और डिफरेंट हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर हम प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो 5 मरला की जो प्लॉट अगर उसमें आपको मिलता है LD अप्रूव एरिया के अंदर, तो उसकी कम से कम प्राइस भी आज 50 लाख से ऊपर है, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अगर छोटे प्रोजेक्ट्स में भी देख लें तो 5 मरला अगर अप्रूव्ड एरिया के अंदर आप बैलेटेड प्लॉट लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 45 लाख प्लस माइनस के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको खुद ही नज़र आ जाएगी कि आपके पास अभी मार्जिन ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग कुछ देर होल्ड कर सकते हैं, बैलेटिंग तक होल्ड कर सकते हैं, वो ओल्ड पेमेंट प्लान पे बाइंग करके या लॉन्चिंग पेमेंट प्लान पे बाइंग कर लें,
तो उनको जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट होगा जिस वक्त ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। इसके पास 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी ईज़ी एक्सेस है। उसके अंदर आपकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में आपकी पंजाब यूनिवर्सिटीज़ आती है, जीसी यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आती है, और इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हॉस्पिटल आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल इसकी इजी विदन जो है वो 6 to 7 किलोमीटर की रेंज में ये आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो इजी एक्सेस पे मिल जाते हैं। मी हॉस्पिटल की आपकी एक्सेस बिल्कुल इजी है, आप रिंग रोड के ज़रिए इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इसमें आपको अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं लोकली तो उसके लिए भी जो बस स्टॉप्स हैं वो इसके लिए इजीली अवेलेबल हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जीटी रोड के ज़रिए गुजरती है, मोटरवे के ज़रिए गुजरती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक अथेंटिक प्रोजेक्ट है, और इसमें अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप पेमेंट प्लान वगैरह को डिस्कस करना चाह रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना चाह रहे हैं, या आप अपनी जो है प्लॉट्स को या अपनी फ़ाइल्स को सेल करना चाह रहे हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको जो भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और जो भी बेस्ट जो है वो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।